नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच में सहारा सोसाइटी से संबंधित एक ऐसे प्रकरण की सुनवाई होने जा रही है। हालांकि है तो ये बेल मैटर, लेकिन एक सहारा के भूतपूर्व मैनेजर जो अब रिजाइन दे चुके हैं, भूतपूर्व मैनेजर के द्वारा नीमच डिस्ट्रिक्ट में नीमच थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया और उस एफआईआर से रिलेटिव यह जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाई गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज कर दी। उस खारिजी आदेश के विरुद्ध ये 2 जनवरी 2023 को ये जो रीजनल मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर के द्वारा यानी देवेंद्र कुमार शर्मा जी के द्वारा यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच में आज यानी 14/3/2023 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय किशन कौल, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह एंड ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार के बेंच में लिस्टेड है और यह 14 नंबर पर इसकी सुनवाई होने जा रही है। यह प्रकरण महत्वपूर्ण इसलिए है जब आप एफआईआर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर जो एक्स मैनेजर हैं सहारा सोसाइटी सहारा इंडिया के, उनके द्वारा एफआईआर में क्या कही गई, एफआईआर में कौन कौन सी बातें कही गई, उसके लिए हम आप लोगों को एफआईआर बताते हैं। एफआईआर का एक एक शब्द पढ़ के सुनाते हैं, तब आपको लगेगा कि वाकई में यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम एफआईआर आपके सामने एक एक शब्द, ये एफआईआर है साथियों। जो आवेदक जगदीश पिता कमल सिंह पुरोहित निवासी नया गांव, अशोक पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी गुर्जर खेड़ी तालाब तथा अनिल पिता तोतीराम शर्मा निवासी नया ग्राम के द्वारा एक लेखी आवेदन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में दिया गया था, जिसकी जांच श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच श्री राकेश कुमार शुक्ल के द्वारा की गई, जिनका पत्र क्रमांक न पुआ नीमच 346/2022 दिनांक 10/3/22 को प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदक जगदीश पुरोहित निवासी नया गांव, अशोक धाकड़ निवासी गुर्जर खेड़ी तालाब तथा अनिल शर्मा निवासी नया गांव के शिकायत आवेदन पत्र क्रमांक 22 दिनांक 4/1/22 की जांच श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच के द्वारा की गई। शिकायत आवेदन जांच के दौरान आवेदक जगदीश पिता कमल सिंह पुरोहित निवासी नया गांव के कथन लेते बताया गया कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं, सहारा इंडिया में कमीशन एजेंट एवं खेती का काम करता हूं। शाखा प्रबंधक के रूप में मुझे सहारा इंडिया शाखा नीमच में दिनांक 20/8/2019 को नियुक्त किया गया था। मेरे द्वारा शाखा प्रबंधक के पद से दिनांक 5/10/21 को त्यागपत्र दे दिया है। सहारा इंडिया के एजेंट के रूप में मेरे द्वारा 20 वर्षों तक काम किया। मेरे द्वारा स्वयं तथा अन्य जमाकर्ताओं से करीब 1,39,62,306 रुपये निवेश करवाए गए, जिनमें से सभी खातों की समयावधि पूर्ण हो चुकी है, जिनकी पूर्णावधि पूरी होने के उपरांत सभी खाता धारकों को कंपनी से कुल 1,95,39,220 रुपये लेना शेष है। मेरे नाम से खाता संख्या 100 की निवेश दिनांक 28/2/18 को निवेश राशि 6400 रुपये तथा मेच्योरिटी दिनांक 28/2/21 मेच्योरिटी राशि 9800, खाता संख्या 100 की निवेश दिनांक 7/3/18 निवेश राशि 81,000 रुपये तथा मेच्योरिटी दिनांक 7/3/21 मेच्योरिटी राशि 1,23,930। इस तरह से खाता नंबर इसमें पूरा मेंशन किया गया है कि उनके द्वारा कितना राशि जमा की गई है। इसके अलावा उन्होंने अपने पत्नी के नाम, मेरी पत्नी कैलाश देवी के नाम खाता संख्या ये 18/12/19 निवेश राशि 54,000 रुपये मेच्योरिटी राशि 18/12/2020 मेच्योरिटी राशि 58,590 और श्रीमती
तारा पुरोहित के नाम से ये राशि 15,000 रुपये दिनांक 1/12/11 तथा मेच्योरिटी दिनांक 1/12/19, मेच्योरिटी राशि 39,220। इस तरह से इतने रुपए द्वारा ये जमा किया गया है। आगे लिखा गया है, मेरे द्वारा उक्त निवेश करवाए गए राशि का सूची पेश करता हूं। मेरे द्वारा उक्त समस्त निवेशकों की निवेश करवाई गई राशि का भुगतान सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नहीं किया गया है। कंपनी के अधिकारी रीजनल वर्कर महेंद्र प्रताप सिंह कार्यालय रतलाम के द्वारा कहा जा रहा है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सहारा सेबी का विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है वह रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड योजनाओं का है। मेरे द्वारा निवेश कराए गए खाते सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी के अंतर्गत खोले गए हैं, जो कि सभी योजना सहारा इंडिया की हैं। इन तीनों सोसाइटियों का सहारा सेबी विवाद से कोई संबंध नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा निवेश किए गए खाते एवं निवेश कराए गए खाते धारकों की राशि में ब्याज के भुगतान सहारा से कराए जाएं तथा निवेशकों को पुनः खाते को निवेश करने हेतु दबाव नहीं बनाया जाए, अन्यथा सहारा के सुब्रत राय श्री सहारा इंडिया प्रमुख, ओम प्रकाश श्रीवास्तव डिप्टी डायरेक्टर, सपना राय वाइस चेयरमैन सहारा इंडिया लखनऊ, अलक कुमार सिंह डायरेक्टर सहारा इंडिया लखनऊ, DK श्रीवास्तव चेयरमैन ACCL, BK श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लखनऊ, जिया कादरी कंट्रोल विभाग डायरेक्टर सहारा इंडिया लखनऊ, दिनेश जैन मंडल प्रमुख भोपाल, NK पाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा इंडिया, देवेंद्र शर्मा रीजनल वर्कर उज्जैन, महेंद्र प्रताप सिंह रीजनल वर्कर रतलाम के द्वारा मेरी तथा मेरे द्वारा निवेश कराए गए निवेशकों की नियत समयावधि पूर्ण होने के उपरांत भी राशि का भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी की गई है। शिकायत आवेदन जांच के दौरान आवेदक अनिल पिता तोरीराम शर्मा निवासी नया ग्राम हाल मुकाम नीमच के कथन लेते बताया गया कि उसके द्वारा 11 वर्षों तक सहारा इंडिया के एजेंट के रूप में कार्य किया। उसके स्वयं तथा अन्य जमाकर्ताओं से कुल 92,44,492 रुपये निवेश कराए गए, जिनकी समयावधि पूर्ण होने पर 1,63,58,292 रुपये लेना शेष है, किंतु सहारा इंडिया के द्वारा निवेश कराई गई राशि का भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी की गई है। शिकायत आवेदन जांच के दौरान आवेदक अशोक पिता भंवर लाल धाकर निवासी गुर्जर थेली तालाब तहसील जावेद के कथन लेते बताया कि उसके द्वारा 20 वर्षों तक सहारा इंडिया के एजेंट के रूप में कार्य किया। उसके स्वयं तथा अन्य जमाकर्ताओं से कुल 2,25,308 रुपये निवेश कराए गए, जिनकी समयावधि पूर्ण होने पर 3,68,02,448 रुपये लेना शेष है, किंतु सहारा इंडिया द्वारा निवेश कराई गई राशि का भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी की गई है। शिकायत जांच में आवेदक गण के कथन एवं दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर पाया गया कि आवेदक गणों द्वारा अपने स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम से तथा एजेंट होने के नाते अन्य निवेशकर्ताओं से कुल 4,32,32,106 रुपये की राशि सहारा इंडिया में निवेश किए गए, जिनकी समयावधि पूर्ण होने पर सहारा इंडिया द्वारा परिपक्वता राशि 7,26,99,960 रुपये भुगतान किया जाना शेष था, किंतु सहारा इंडिया के सुब्रत राय श्री सहारा इंडिया प्रमुख, ओम प्रकाश श्रीवास्तव डिप्टी डायरेक्टर, सपना राय वाइस चेयरमैन, इस तरह से ये नाम पहले जो हम बोल चुके हैं उन्हीं का लिखा गया है। मेरे द्वारा निवेश कराए गए निवेशकों की नियत समयावधि पूर्ण होने के उपरांत राशि का भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी की गई है। आवेदकों जगदीश अनिल अशोक द्वारा बताया गया कि रमेश चंद पिता रूपचंद मेहता निवासी होली चौक बाघना, परमजीत पिता बलवंत सिंह निवासी पर्दा कॉम्प्लेक्स महू रोड नीमच, रतनलाल पिता रामलाल भागना। इस तरह से ये कुछ नाम इसमें लिखे गए हैं जो जमाकर्ताओं के हैं। मैं पूरा ये जमाकर्ताओं के नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। अब आगे स्कीम नंबर निवेश
आवेदन जांच एवं कथनों से अनावेदकों गणों सुब्रत राय सहारा, श्री इंडिया ओम प्रकाश डिप्टी, वही फिर से उन लोगों का नाम लिखा गया है। फिर ये आगे लिखा गया है कि विरुद्ध अपराध धारा 420-34 भादवी एवं मध्य प्रदेश निरपेक्षों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4(6) कोष्टक में 1 पाए जाने से अपराध कायमी की जाती है। नकल आवेदक हस्म जेल है। श्रीमान पुलिस चौकी प्रभारी महोदय, पुलिस चौकी नया गांव, जिला नीमच। विषय सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में महोदय हम प्रार्थीगण जगदीश पुरोहित, पिता कमल निवासी और अशोक, इस तरह से नाम लिखा गया है। हाल मुकाम 20 वर्षों से ये सहारा इंडिया में कार्यरत हैं। इस तरह से ये वही चीज़ जो हम पहले बोल चुके हैं वो लिखा गया है। फिर आगे लिखा गया है कि सहारा इंडिया के अधिकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना है: 1 सुब्रत राय, श्री सहारा इंडिया प्रमुख, गोमती नगर लखनऊ। 2 ओम प्रकाश श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर सहारा इंडिया कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ। 3 दिनेश जैन मंडल, प्रमुख सहारा कुंज MP नगर भोपाल। मोबाइल नंबर भी इनका दिया गया है। NK पाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहारा इंडिया लखनऊ। और 5वां में देवेंद्र शर्मा, रीजनल मैनेजर उज्जैन। और 6वां में महेंद्र प्रताप सिंह, रीजनल मैनेजर रतलाम। 7वां में मुकेश टांग, तत्कालीन सेक्टर वर्कर सहारा इंडिया नीमच। प्रतिलिपि दिया गया श्रीमान अधीक्षक। इस तरह से साथियों ये सहारा इंडिया के एक्स मैनेजर तथा सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह पुलिस अधीक्षक के सामने इस तरह का कंप्लेन फाइल किया गया और पुलिस अधीक्षक ने इसको प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नीमच थाना को लिखा है और नीमच थाना ने प्राथमिकी इन धाराओं में दर्ज की 420-34 और मध्य प्रदेश नियामक ये मध्य प्रदेश निरपेक्षों के हितों संरक्षण अधिनियम की धारा 4(6) कोष्टक में 1 कायम की। तो कायम करने के बाद इसमें और लोगों की तो गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन रीजनल मैनेजर जो हैं देवेंद्र शर्मा एंड रीजनल मैनेजर महेंद्र प्रताप, इन दोनों लोगों का गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के उपरांत ये लोग आवेदन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाए। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इनका आवेदन ये 10 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया। ये आवेदन आप पढ़ सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अप्लेंट हैंड फाइल फर्स्ट बेल एप्लीकेशन सेक्शन 439 क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये 5/8/22 से ये 175 नंबर पर इनका अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रजिस्टर्ड नीमच कैंट, डिस्ट्रिक्ट नीमच कमीशन। ऑफेंस पनिशेबल 420-34 और 461 MP निक्षेपक के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000। एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी, अब ये जमानत में क्या स्टोरी बताए हैं कि 3 जनवरी 2022 कंप्लेंट जगदीश लॉज ए रिटेन कंप्लेंट बिफोर पुलिस थाना जोरा सिटी स्टैंडिंग दैट फ्रॉम 24/12/18 से 2019 सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इन्वेस्टेड अमाउंट 4,32,32,106 रुपये एवं 9,50,000 रुपये अंडर डिफरेंट पॉलिसीज एंड कंपनी प्रोमिस रिटर्न 7,26,99,160 रुपये अटेंडिंग मैच्योरिटी सेड इन्वेस्टिंग बट आफ्टर एक्सपायरी मैच्योरिटी एफोरसेड कंपनी नॉट रिटर्न सेड अमाउंट हिम। तो इस तरह से ये जो हम FIR के बारे में पढ़ चुके हैं उस FIR के बारे में इसमें लिखा गया है। अब इसमें लर्नेड काउंसिल माने जो आरोपी के एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा बोला गया कि एप्लीकेंट इज इनोसेंट एंड ही हैज़ नॉट फॉल्सली इम्प्लीकेटेड
इन दिस मैटर, माने इस केस में एप्लीकेंट का कोई रोल नहीं है, यानी एप्लीकेंट का रोल नहीं है, उनको गलत ढंग से इसमें फंसाया गया है। और एप्लीकेंट इज जेल सिंस 5 अगस्त 2022, यानी 5 अगस्त से ये जेल में है। ऑल दिस डिपॉजिट वेयर मेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट, माने इसके पूर्व जो एप्लीकेंट यानी जो पूर्व पदाधिकारी थे, पूर्व रीजनल मैनेजर से थे, उनके पीरियड में यह राशि जमा हुई है। इनके पीरियड में कोई राशि जमा नहीं हुई है। एप्लीकेंट एज रीजनल मैनेजर ऑफ रीजनल ऑफिस उज्जैन, आइए 2021। द एप्लीकेंट कैन नॉट बी वर्चुअली हेड लाइबल सच एंड एक्ट द ऑफ कंपनी। FIR नॉट हैज बीन एलेज अगेंस्ट द एप्लीकेंट, माने इनके खिलाफ ये FIR गलत दर्ज की गई है, क्योंकि वो उस समय 2021 तक उज्जैन में पदस्थ थे और परमानेंट रेजिडेंट इनका जबलपुर में है। तो इस तरह से इसमें आवेदन में उनके द्वारा बोला गया और ये भी बोला गया कि माननीय एपेक्स कोर्ट के द्वारा कई प्रकरणों में इस तरह के मैटर में जमानत दिया गया है। लेकिन इन सब मैटरों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने यह पाया कि ये एक बहुत ही गंभीर मैटर है और ये 7.7 करोड़ का मैटर है और 7 करोड़ राशि रिटर्न नहीं किया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है वो सहारा से भी विवाद से संबंधित चल रहा है। इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेंट का बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया गया। जब यह खारिज कर दिया गया तो इस खारिजी आदेश के विरुद्ध एप्लीकेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है और अब ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में आज लिस्टेड है। आज इसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आ गया है, क्योंकि जो एप्लीकेंट है उनका कहना है कि जो फरियादी है उनका कहना है कि हमने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा निवेश किया है, हमारी मैच्योरिटी पूर्ण हो चुकी है, हमारा इतना राशि है, हमें मैच्योरिटी की राशि दिलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो सहारा सेबी का चल रहा है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का नहीं चल रहा है। अब देखना है कि इस मैटर पर सहारा इंडिया के वकीलों के द्वारा कौन सी दलीलें दी जाती हैं और क्या सहारा इंडिया के जो रीजनल मैनेजर हैं उनकी जमानत दी जाती है या कैंसिल होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच में 14 नंबर पर। जी साथियों, जो भी अपडेट होगा मैं अपने वीडियो पर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।